सबके मुलाजिम में तब नाम नहीं बोला। बस 2 मिनट आपके लिए अभी तो इफ्तिखार हुसैन नज़मी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। 1 मिनट रुकिएगा जी, 1 मिनट। मैंने नाम लिया, बुलाया किसी को इन्वॉल्व न करते हुए उन्होंने अपने लेवल पर एक एल्बम बनाया। और ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर जितने भी यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए एक लेसन है कि ज़िंदगी में अगर इंसान कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन सिर्फ इंसान को इनिशिएटिव लेना चाहे कि मैं करूँ। एक बार इंसान इनिशिएटिव ले ले तो ज़रूर मंजर मिल ही जाती है। इंसान अगर ख्वाब देख ले तो उसकी ताबीर मिल ही जाती है। इसलिए मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ख्वाब ज़रूर देखें, बड़ा ख्वाब देखें, और जब ख्वाब देखेंगे तो तभी आप जाके उसको अचीव कर सकते हैं। तो मैं इन पूरी टीम को बधाई दे देता हूँ कि इन्होंने एक एल्बम यहाँ पर जो तैयार किया हुआ है वो जब पुंछ के यूथ के लिए एक लेसन है। जितने भी यूथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ख़ास करके इन्होंने ड्रग्स के बारे में कहा है, और इन चीज़ों से, ड्रग्स से दूर रहना बहुत बड़ी बात है। बच्चे हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो इन्वॉल्व हुए हैं उनके लिए भी लेसन है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो एक इनिशिएटिव ले लें, ताकि आगे आप ही एक फ्यूचर है और आप ही पुंछ का मुस्तकबिल है, आपने ही इसको चलाना है यहाँ पर। तो हर एक को आप यहाँ पर जो ये टीम बनी हुई है, आप बहुत सारे यूथ को इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। आपने ले लिया है, लेकिन अगर आप इसी तरह यूथ को अपने साथ एंगेज करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके साथ एक काफिला होगा और पुंछ में ड्रग्स फ्री एक माहौल होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा और पुंछ के बच्चे आगे जाके तरक्की करेंगे। थैंक यू। मेडल मिलेगा, किसी को विशिष्ट सेवा मेडल मिलेगा, किसी को अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल जाएगा। हम ये बिल्कुल उम्मीद करते हैं, बिकॉज दिस वाज ए बैटल ऑफ कश्मीर बट फोर्ट इन पुंछ। पुलिस को क्या मिलेगा किया गया, अंदर की सिक्योरिटी की सूरत हाल। वैसे तो लोग कहते हैं बैटल ऑफ कश्मीर थी और पुंछ में लड़ी गई, और इसमें पुलिस का क्या रोल रहा। पुंछ पुलिस, इनके सरबराहान यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मेमोरेंडम जो है आप होम मिनिस्ट्री तक पहुँचाइएगा और पुंछ पुलिस के लिए डिमांड कीजिएगा कि इन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, इनकी खिदमत, इनकी शुजाअत देना चाहिए। एडवोकेट इफ्तिखार हुसैन नज़मी साहब क्या बोलेंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बोलने के लिए मैं उन्हें फेसबुक पेज था, उस पर छोटी छोटी बातों को लेके ये ह्यूमर एंड स्टाइल यूज करते थे। लोगों का ध्यान जो है वहां से भटकाया इन्होंने और वहां से दूसरी तरफ ले जाके लोगों के नई राह दिखाई। यूथ का जो है बहुत बड़ा रोल है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई नुसरत शाह साहब हैं। आपने देखा होगा कि छोटा सा कोई इवेंट या कुछ होता है तो एक छोटे से छोटे वर्कर से लेके बड़े से बड़े एक ऑफिसर का काम करते हैं फ्रॉम द सोसाइटी। और स्पेशली हमने ये जो इवेंट है इनको डेडिकेट किया है। और इसमें मैं एक चीज और एसओपी साहब को बताना चाहूंगा कि रिसेंटली जो ड्रग्स अवेयरनेस को लेकर के नाउ यू कैन गो, और इसके बाद डिप्टी नीरज शर्मा साहब जी, शर्मा साहब मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जिनके शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम शिवानी शर्मा है। सर, जो आज ये हमारा सॉन्ग है ये बेसिकली हमारे कल्चर के बारे में ज़्यादा ही हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप आज का टाइम देख रहे हैं
टाइम निकलता जा रहा है, मॉडर्निटी बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं, लेकिन लोग ना पुराना टाइम अपना भूल रहे हैं। जिस टाइम लोग वो बैठ के, जैसे हमारा सॉन्ग पूरा वैसे है कि मक्की की रोटी खाना, उस टाइम बकरियां चराना, वो कल्चर लोग भूल रहे हैं। तो स्पेशली ये जो हमारा ये सॉन्ग हमने रिलीज़ किया है, ये हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है, मतलब कल्चर पे है कि हमारा कल्चर कैसा है कैसा नहीं है, लोग उस चीज़ को भूल रहे हैं। सर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी लड़का और लड़की दोनों के बारे में, आप खुद को एक्सप्लोर करें। ये जो आजकल ड्रग्स वगैरह हो गए, नशे हो गए, इन चीज़ों में पढ़ के आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप बाकी यूथ को देख सकते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं। आजकल ड्रग्स से बचने के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिम। सर मैं खुद जिम करती हूँ, मुझे 3-4 साल हो गए जिम करते हुए। तो जिम आप मानिए एक ऐसी एडिक्शन है, मैं कहती हूँ अगर आप एक बार जिम कर लेंगे ना, तो आपके लिए आप भूल जाएंगे कि ड्रग्स नाम की भी कोई चीज़ भी होती है। मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुकी हूँ ऐसा, तो मैं इस एक्टिंग में भी चल रही हूँ। तो मैं ये भी आप खुद को थोड़ा एक्सप्लोर करें, देखें आप में क्या टैलेंट है। चाहे टैलेंट कोई भी हो सकता है, जैसे एक्टिंग स्किल्स हो गए आपके, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। अगर ड्रग एडिक्शन का अगर ऐसा कुछ है तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। स्पोर्ट्स तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है वहाँ पे। मैं अभी 2-3 सॉन्ग कर चुकी हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ आस्ता आस्ता एक्सप्लोर कर रही हैं खुद को। मैं इस पेरेंट्स को एक मैसेज अच्छा देना चाहूँगी कि सर अब जैसे हम लोगों ने ये सॉन्ग किया है, पूरी टीम थी, अकेली लड़की में थी इसमें, तो सर ये खुद तक आजकल का टाइम ऐसा है कि लड़कियों को आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपको खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा ज़्यादा रोल रहता है, वो अपनी बच्चियों को आगे करें। यहाँ पे हम देखते हैं इतने पेरेंट्स अलो नहीं करते। सर मैं भी तो हूँ ना, मैं भी तो कर रही हूँ इन लड़कों के बीच में। सारी टीम थी, बहुत कोऑपरेटिव है। अगर आप खुद ठीक रहेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। ये चीज़ मत सोचिए कि बच्ची है नहीं कर पाएगी, उसकी अगर उसका टैलेंट है तो पेरेंट्स मिलके उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं 2-3 सॉन्ग कर चुकी हूँ फिलहाल के लिए। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं भी हूँ, मुझे देख के या हम सब जितने भी हैं उनको देख के अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालें और उनको खुद को एक्सप्लोर करने का है कि पुंछ के अंदर पहाड़ी ज़बान का पहला जो है वो म्यूज़िक एल्बम ऑडियो और वीडियो रिलीज़ हुआ है और एक शुरुआत हुई है, क्योंकि हम देखें पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर अब लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर एक नयापन है। अगर हम पहाड़ी की बात करें, गोजरी की अगर हम बात करें, इसी तरीके से हमारी कश्मीर में बोले जाने वाली शीना लैंग्वेज है उसकी बात करें, तो कागानी है उसकी बात करें, तो इस वक्त स्कोप है। लोग जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस चल रही हैं उर्दू हिंदी, उसे सुन के वो उकता भी चुके हैं। तो ऑडियंस वांट समथिंग न्यू, के कुछ नया मिले, तो नया आपको मिलेगा इन्हीं ज़बानों में। चाशनी भी है, फोक भी है। तो अब बच्चे मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा इस मैदान में आगे आएंगे। ये शुरुआत हुई है एक नई। देखिए पुंछ में पहले क्या होता था, 2-3 पत्रकार होते थे। जब आपके चैनल्स आगे सेटेलाइट चैनल, तो इस वक्त एक अच्छी खासी हमारी जर्नलिस्ट्स की एक फ़ौज है यहाँ पर, कम से कम 40 से 50 आदमी काम कर रहे हैं। एक आउटलेट मिला ना, काम खुल गया। इसी तरीके से इस एल्बम के बाद बच्चे और बच्चियों के लिए काम खुलेगा। बच्चे और बच्चियाँ आगे आएंगे और परफॉर्म करेंगे, नाम कमाएंगे। इसमें पैसा भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है। तो शुरुआत करें, आगे आएँ। बच्चों से हम कहेंगे अपनी लोकल और मकामी ज़बानों को प्रमोट करें, चाहे वो पहाड़ी है, गोजरी है, कश्मीरी है, शीना है, तो इन सारी ज़बानों में आगे आएँ।